हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा दिन सेमिनार का, और श्री कृष्ण कृपा से हम सब दिव्यात्माएं पुण्यात्माएं श्री कृष्ण कथा के लिए बैठे हैं। भगवान की अहो कृपा। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें 5 से 10 मिनट में, जिससे कि इस अध्याय पर कनेक्ट हो पाएं। सबसे पहले कल हमने समझा कि ये जीवन किसी विशेष लक्ष्य के लिए बना है, क्योंकि ये जीवन भी अनमोल है, विशेष है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है, दुर्लभ है। जीव चराचर जाचत जेही, तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग उसकी याचना करते हैं। यहाँ तक कि देवता भी भगवान से ये कहते हैं, जब वो पृथ्वी लोक पे कम से कम कलयुग में सत्संग करते हुए भगवान की कथा सुनते हुए यदि वो देखते हैं लोगों को, तो इंद्र कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम सुदित स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम। वो कहते हैं कि क्या भगवान श्री हरि इन मनुष्यों पे विशेष प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि इनको कलयुग में जन्म दे दिया। कलयुग में भी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि में जन्म दे दिया, और मनुष्य योनि में आने के बाद ये आहार निद्रा भय और मैथुन से छूटकर थोड़ा सा इनकी चेतना भगवान की तरफ लगी है। इनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा हो गई भगवान की। शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, शरीर से जो हमारा गाढ़ा तादात्म्य है, सब कुछ सुनने और समझने के बावजूद भी वो इतना गहरा है कि वो हमें भगवान की तरफ लगने नहीं देता। यदि हम यहाँ पे ये प्लान करते कि 8:30 बजे आपको जो है बहुत अच्छी कोई फिल्म दिखाई जाएगी, या कोई बहुत बड़ा कोई जादू है या कोई और चीज़ है, और उसमें आप टाइम से आ जाएं, तो 8:15 बजे ये हॉल फुल होता और बाहर लाइन लगी रहती। लेकिन चूंकि ये चीज़ बहुत दुर्लभ है, सब आ भी नहीं सकते, इसका ये मतलब नहीं है सबके लिए संभव भी नहीं है। कोशिश तो हम करते हैं लेकिन संभव नहीं है। JML गुप्ता साहब जैसी पुण्यात्माएं कुछ दृढ़ संकल्प कर लेते हैं इस उम्र में भी, इनके लिए उनको साधुवाद। तो मनुष्य जन्म की दुर्लभता को हमने समझा, और जिस दिन हम इसको समझ जाएं, बुद्धि से नहीं हृदय से। बुद्धि से समझना क्या है कि समझने के बाद भी हमारे जीवनचर्या में, दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारी महत बुद्धि जहाँ है भोगों में, उसमें ही लगी रहेगी। हाँ, हमें ज्ञान पूरा हो सकता है, पूरे वेद और गीता यहाँ हो सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जब हृदय में जिस दिन झटका लगे, कभी भगवान की कृपा से कोई दुख आए, ज़्यादातर की बात तो यही है, 99.99 तो भक्ति में मुड़ते ही तब है जब भगवान चाटा मारते हैं। बिना चाटे के कोई सुधरता नहीं है। प्राय कुछ अपवाद हो सकते हैं, नमन है उनको। तो भगवान की कृपा से जिस दिन मनुष्य जन्म दुर्लभ है ये समझ में आए, उसका टारगेट समझ में आए, उसके बाद आप चाहे कुछ करो कोई समस्या नहीं है। आप डॉक्टर हो, बहुत बढ़िया है। इंजीनियर हो, बहुत अच्छा है। सब्जी का ठेला चला रहे हो, बहुत अच्छा है। झाड़ू पोंछा कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया है। ये सब मीन्स हैं, टारगेट कुछ और है। और मजे की बात यही है, गीता ये कहती है कि आपका मीन्स कुछ भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। गीता कहती नहीं, पूछती नहीं, आप स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, अमीर हो, गरीब हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, पूछती नहीं। वो कहती कोई मीन्स हो, यदि गीता की बात समझ ली तो टारगेट हिट हो जाएगा। टारगेट मेन है, मीन्स मेन नहीं है। हम लोग उसको मेन मान लेते हैं, है ना। भगवान ने यदि कृपा करके हमको पद दे दिया, बुद्धि दे दी, धन दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, तो बहुत है हमारा पतन कराने के लिए। लोग मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी पदों से रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद भी रिटायर नहीं होते पट्टे।
उनसे मिलो कभी भी, 70 साल के भी हो जाएंगे, घर में कोई पूछ नहीं है, समाज में कोई पूछ नहीं है, उन्होंने ज़्यादा पूछा नहीं लोगों को, तो वो कहते हैं व्हेन आई वाज कलेक्टर इन दैट ईयर इन दैट डिस्ट्रिक्ट, उनकी बात यहीं से चालू होती है। यानी इसी में ही पूरा संसार है उनका। ऐसा ही हमारे साथ है, ये तो मैं उदाहरण देता हूं, हम भी ऐसा ही करते हैं। तो इस दुर्लभता को समझें, कब समझें? जब अर्जुन समझ रहा है। कैसे समझ रहा है? जब विषाद आया जीवन में, निर्णय करने का क्षण आया। हमारे जीवन में भी आते हैं ऐसा, लेकिन अर्जुन में ये क्वालिटी है, जो क्वालिटी हम में होनी चाहिए, कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ते हैं। सब कुछ है उनके पास, कमी कुछ नहीं है, लेकिन उनकी महत्व बुद्धि भगवान में है। जिस दिन हमारी महत्व बुद्धि गीता में हो गई, गीता की बातों में हो गई, आप पक्की बात माने, गीता माता है, खुद कृपा करेगी चल के। इसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। श्रीमद् सिर्फ 2 ग्रंथों में लगता है, किसी और ग्रंथ में नहीं लगा श्रीमद्। श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता। इस श्रीमद् का मतलब ही यही है कि भाव को भाय अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल दसे दसे हूं। जैसे हम भगवान का नाम लें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपको बताएंगे इसके बारे में। आज आपको ये एक बीपी की मशीन दी होगी, किस किस के पास है? हाँ, ये बीपी की तो मशीन है, लेकिन ये डायबिटीज़, मेंटल टेंशन, सीवियर डिप्रेशन, झगड़े फसाद, बहुत सारी बीमारियों का इलाज करती है। और मैं इस मंच से बैठ के झूठ नहीं बोलता हूँ। कोई लग रहा हो कि ऐसा कैसे है, ये ऐसा ही है। हाँ, इसको टेक्निक आनी चाहिए, इसको काम में कैसे लेना है। तो गीता भी हम किसी भाव से इसके शरण हो जाएं, गीता के किसी भी भाव से। आपको लगता है कि मुझे तर्क कुतर्क करने के लिए गीता की बातें चाहिए, आपको लगता नहीं मेरी दुकान चल जाए, ऐसे चल जाए, वो चल जाए, ठीक है, सब कुछ देगी गीता, हर स्तर की बात है, मन बुद्धि इंद्रियां आत्मा सब स्तर की बात है गीता में। लेकिन हम शरण तो हों, एक बार उसका आश्रय तो लें, उसको महत्व बुद्धि तो दें। थोड़े से जो भोग हैं जिनमें हम लिप्त हैं, जिन भोगों में, और जिनको हम करोड़ों बार भोग चुके, इस जन्म में तो भोग ही चुके, जो हमको याद है, अनंत जन्मों में उन भोगों को हमने कितनी बार भोगा है, लेकिन तृप्ति हमारी नहीं हुई। इसको समझ के अब इसको थोड़ा सा साइड करके, और जैसे ही इधर चलने का हम करते हैं, ये श्रीमद् भागवतम हमारे ऊपर कृपा करती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर कृपा कर रहे हैं। क्यों? अर्जुन झूठ मूठ ही सही भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो हम भी झूठ मूठ शरणागत हो जाते हैं। आज अपने अंदर के बुद्धि से और अंदर के हृदय से तो हम अपनी पत्नी को, पति को और तिजोरी को और पद को और प्रतिष्ठा को ही जो है नमन करते रहें, उसी से चिपके रहें। लेकिन ऊपर से एक बार झूठ बोल दें भगवान को कि हे प्रभु हम केवल आप, ऐसा झूठ बोल दें भगवान को। ये भगवान में ज़्यादा दिमाग है नहीं, ये झूठ से भी खुश हो जाते हैं। हमारी तरह ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है भगवान, है ना? हम तो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन भगवान है नहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट। वो झूठ से भी खुश हो जाते हैं कि बच्चे हैं, चलो झूठ तो बोल रहे हैं। तो आइए लगाते हैं हम नारा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। नारायण 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 नारायण। बस अर्जुन भी ऐसे शरणागत हुआ है, तो भगवान ने उपदेश चालू कर दिया। और उपदेश में सबसे पहले भगवान ने ये बताया कि हम कर्म में जाएं, ज्ञान में जाएं, भक्ति में जाएं, कहीं भी जाएं, सत्संग में जाएं, सबसे पहले ये मानना पड़ेगा, जाने नहीं चाहे, मानना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को जानने वाले। ये शरीर पैदा हुआ था, हम इतने से थे, वो बदल गया शरीर। कब बदला हमें नहीं पता, हमारा बचपन कब बदला हमें नहीं पता, हमारी जवानी कब गई हमें नहीं पता। यानी ये शरीर बदल रहा है, ऐसे बदल रहा है कि हमें नहीं पता कब बदल गया। साइंस कहती है 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरे शरीर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये साइंस ने माना है, हमारे शास्त्र तो बहुत पहले से चिल्ला रहे। तो यानी यदि हम भी बदल जाते इसके साथ, तो फिर जानता कौन? समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? स्वामी जी ने, ये वेदांत की बहुत गहरी बात है, जिसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इतना सरल करके समझा दिया कि हमारे जैसे खाते पीते लोग, है ना, खाते पीते लोग मतलब जिनकी ज़िंदगी खाना और बस यही है, तो हम खाते पीते लोग भी समझ सकें उसको। तो जैसे स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, मैं शेयर करता हूँ इस चीज़ को, पहले बैठाएं, गीता यहीं से शुरू होती है
कि जब हम सोते हैं और सोते भी गहरी नींद में हैं, तब मन, बुद्धि और इंद्रियां भी सो जाते हैं, सो जाते हैं। हमें ये नहीं पता है कि हम कौन से सिंह हैं, है ना, कौन से धनी हैं, कौन से हम कैसे, हमें नहीं पता कुछ भी उस समय। पता है स्त्रियां पुरुष हैं, कुछ पता है, पद पता है, और घर में जो सोने की ईंट छिपा रखी है वो पता है देखो हंस गए, जिनकी छिपा रखी है वो हंस रहे हैं। तो लेकिन सब कुछ जब विस्मृत हो गया, तब सुबह हम जगे तो हम कहते हैं यार आज तो मैं बहुत अच्छी नींद सोया। इसका मतलब कोई है जो सबके सोने पे भी जाग रहा है, जो कभी नहीं सोता, वही हैं हम, वही हैं हम। बस इस बात को मानना है, जानना तो है ही नहीं, अभी जान तो सकते ही नहीं हम, मानना है। क्योंकि मान लेंगे तो हो सकता है कि आगे कभी हम जान भी लेंगे। ठीक है ना। कई लोग तर्क करते हैं कि पहले जनाओ हमको, तो आपने जान लिया कि ये माँ आपकी है, डीएनए टेस्ट करा लिया होगा, सर्टिफिकेट होगा घर में, हॉस्पिटल में बदल दिया हो बच्चा तो है? हमारी ज़िंदगी में 90% चीज़ हमने मानी हुई है। अच्छा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कितने जिन्होंने मैथमेटिक्स से एमएससी करी है? तो भाई साहब आपने सबसे पहले जब मैथमेटिक्स अलजेब्रा या कोई भी किया तो माना होगा से x इक्वल टू, तो वहीं लठ गाड़ देना चाहिए था भाई साहब, हम आगे मैथ पढ़ेंगे ही नहीं। हम मानते नहीं, हम बड़े साइंटिफिक टाइप के आदमी हैं। ये साइंस भी मानने से ही शुरू होती है। मान लेंगे कि ये गंगा है, पापों को धोती है, भगवान की चरण धोबन है, ये सब कल्याण करने वाली है, और ऐसा मान के और स्नान करेंगे तो कल्याण हो जाएगा भाई। और गंगा की हिस्ट्री निकालने जाएंगे, 2 साल 4 साल खराब करेंगे, क्या फ़ायदा होगा? मानोगे तो, जान के भी क्या करोगे? अरे जान भी लिया ये हमारी माँ है तो क्या करोगे? जान के भी मानोगे ही तो सही। तो मान लें कि हम शरीर नहीं, हम शरीर को, ये सांख्य योग है। इस विवेक को जो जगाए रखे हमेशा, कितना ही मान मिले, अपमान मिले, धन मिले, कुछ मिले, लेकिन वो होश में रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, मैं इसको जानने वाला हूं, वो सांख्य योगी है। और जो भूल जाए, छोटा मोटा कमरे में प्रॉब्लम हुई, खाने में प्रॉब्लम हुई, और टिक मिक चैं पैं चिल्ल पों, है ना, वो तो प्रणाम ही कर दे गीता को, आराम से रूम में रहे, है ना, और दूर से प्रणाम कर दे, ढोक लगा दे लंबी, जैसे कथाओं में लगाते हैं ना हम, 10-20 रुपये चढ़ाए जाते हैं और हाथ जोड़े जाते हैं आराम से, ऐसे। ये सांख्य योग। अब सांख्य योग पचे कैसे? क्योंकि सांख्य योग के लिए 2 चीजें चाहिए। हर आदमी ब्रह्म ज्ञान को नहीं पचा सकता। गीता की शुरुआत ब्रह्म ज्ञान से हुई है। ब्रह्म ज्ञान को वो पचाएगा जिसमें 2 क्वालिटी हैं, जो कि प्राय हम सब में नहीं है। एक तो अपने विवेक का सदुपयोग। विवेक का सदुपयोग क्या? जो है वो जाएगा। तो जो सांख्य योगी होता है, उसका पूरा घर तबाह हो जा, उसके रिश्तेदार तबाह हो जा, उसकी फैक्ट्री जल जा, उसके शरीर में कुछ हो जा, उसको किंचित मात्र भी अंदर से विकार नहीं होता। क्या हम हैं ऐसे? हेलो, हैं? ऐसे हैं क्या जो पूरी पृथ्वी को, ऐसे हैं क्या जो पूरी पृथ्वी को, हम तो बड़े बड़े पावर हाउस बनाते हैं तब भी एक शहर भी हमसे लाइट नहीं जलती। क्या कोई ऐसी चीज है जो पूरे संसार को प्रकाशित कर सकती है? हाँ है, सूर्य है। तो जो चीज हमारी कल्पना से बाहर होती है, उसके लिए हम ऐसा पूछते हैं कि क्या ऐसा है? बिल्कुल है, एक नहीं अनेक हैं। चूंकि हमारा चश्मा बड़ा क्षुद्र है, तो क्षुद्र से विराट नहीं दिखता, क्षुद्र से विराट नहीं दिखता। जैसे ही हम निष्कामता की तरफ जाएंगे तो हमें विश्वास होगा कि हाँ, जब हम इतना चल सकते हैं तो वहां भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल है, और एक नहीं अनेक हैं। क्या हमें मिलने की इच्छा है? हाँ, इच्छा तो है भाई साहब, लेकिन हम यहीं बैठे हैं टांग पसार के, अब यहां आना हो तो आ जाए वो। इसे इच्छा नहीं कहते हैं। इच्छा उसे कहते हैं कि घर छूटे, शरीर छूटे, रोटी छूटे, लेकिन मिलना है उससे। क्या है तो मिलेंगे वो। तो इसको पचाएं कैसे? क्योंकि विवेक, स्पष्ट विवेक, विवेक हम में विवेक नहीं है, मतलब है विवेक, हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। हम तो समझते हैं चीजों को, जानते हैं, बस मानते हैं, ऐसा। विवेक का मतलब है जो इसमें किंचित मात्र भी विकार नहीं हो, एक तीव्र वैराग्य, कुछ मिले और चला जाए सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके। यदि ये 2 चीज हैं तो ज्ञान मार्ग पे हम चलें और ज्ञान की बात करें। गीता का बड़ा स्पष्ट मत है।
हम जो ज्ञान की बातें करते हैं, उपनिषदों पे बातें करते हैं, वेदों पे करते हैं, वस्तुतः हम योग्य नहीं हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे पहले गुरु आसानी से ज्ञान देते नहीं थे, रगड़ाते थे पहले 10-10, 15-15 साल, नाक रगड़ो तब जाके कोई छोटा सा सूत्र देते थे, लेकिन वो सूत्र जीवन को परिवर्तन कर देता था। आज हम 50 सूत्रों को पी जाते हैं नाश्ते में मिला के, लेकिन कोई हिलन चलन नहीं होती अंदर से। होती है? अरे गीता का एक सूत्र, एक श्लोक में 4 सूत्र हैं, एक सूत्र हम पचा देना पूरा जीवन बदल जाए। इससे ज्यादा पचाने की ताकत नहीं है हम में से किसी की भी। लेकिन 50 सूत्र मिल जाए तब भी हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि निराई गड़ाई हुई नहीं। तो सूत्र क्या करेगा? तो अब हम इस मार्ग के पथिक नहीं हो सकते। तो फिर भगवान ने कर्म योग कहा। वाह! कर्म योग क्या है? कर्म योग में कर्म प्रधान नहीं है जैसा कि हम मानते हैं, बहुत स्पष्ट है गीता का। कर्म योग में कर्म तो एक साधन है, योग प्रधान है। और गीता किसी भी कर्म की बात नहीं करती, छोटा बड़ा गीता के लिए सब समान है। वो कर्म जो योग की प्राप्ति करा दे वो कर्म योग है। वो कुछ भी हो सकता है। हमारा छोटे से छोटा कर्तव्य कर्म भी, हम यहां खड़े हैं तिलक लगा रहे हैं, बस ये काम भी हमारा कर्म योग हो सकता है। और आपकी बड़ी से बड़ी समाधि 10,000 लोगों में आपने स्कूल खुलवा दिए, 10,000 लोगों को पढ़ा दिया, कंबल बांट दिया और लोग जय जयकार कर रहे हैं, फेटा बांध रहे हैं, वो भी आपको महान पतन करने वाला हो सकता है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं आपको, सत्कर्म भी आपका पतन करेंगे, ये गीता कहती है। ये और किसी में हिम्मत नहीं है, यदि उसमें गीता का तड़का नहीं लगाया तो कर्म योग क्या है? जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ भी ये शरीर और शरीर से संबंधित जो कुछ है, वो सब सेवा के लिए है, त्याग के लिए है। हाँ, इस बात को समझ लेंगे और इसका सदुपयोग कर लेंगे तो जीत गए हम लड़ाई, और नहीं तो लात मार के निकाल तो देंगे ही काल हमको। तुलसीदास जी बहुत प्यारी बात कहते हैं, अंत हूं तो हित जिंगे पामर, तू न तजही अब ही ते, और मन पछतही अवसर बीते। हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतहि अवसर बीते। और सज्जनों, एक बहुत काम की बात, प्राय हमने ये सब इंपॉर्टेंट काम बुढ़ापे के लिए टाल रखे हैं। लेकिन आप देख लो, बुढ़ापा भी देख लो, यदि बचपन में अभ्यास नहीं किया, जवानी में अभ्यास नहीं किया, तो बुढ़ापे में आपका ना तो सत्संग में मन लगना, ना नाम जप में मन लगना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना। तो हम एक जिंदगी के इस स्थिति में आने, इस एज में आने के बाद भी यदि हम उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, उस कचरे में ही, और फाइलें भर रखी हैं हमने, पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास 25, 30, 40, 50 साल का, कि भाई साहब देखो ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये घर वाले हैं, ये सास हैं, ये बहू है, देखो भाई साहब हमारे जीवन का कैसा कचरा किया है इन्होंने, हमें ये शिकायत हैं फलाने आदमियों से, ये पूरा प्रिंट भर रखा है। तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा भाई? अरे फाड़ो इन पन्नों को सबको, अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ हमारे साथ, और जरा शुरुआत करो नई, जिसके लिए जीवन मिला। ये दुख सुख कुछ नहीं है, ये सबके साथ है। अभी हमने दुख की परिभाषा सुनी नहीं है। जिस दिन हम दुख सुन लेंगे ना, जो भोगा है इन लोगों ने, जिनके कारण आज देश और धर्म बचा हुआ है, हम सुन नहीं सकते। मैं आपको कह रहा हूं, हम सुन नहीं सकते, हमारी रूह कांप जाए सुन लें तो, जो उन्होंने भोगा है। लेकिन हमारे पास, सबके पास यही चैप्टर है, भाई साहब हमने बहुत दुख भोगा है जीवन में, हमारे साथ क्या किया है घर वालों ने आपको पता नहीं। हाँ, हमको नहीं पता है, हम तो मंगल ग्रह से आए, हमें नहीं पता है भाई साहब, हमें नहीं पता। कर्म योग, जो सामर्थ्य मिला, जो बुद्धि विद्या बल मिला, हमको धन मिला, जो भी मिला, हमें लगता है कि ये चीज हमारे पास है, उसका एक हिस्सा यूज कर लें, बाकी सब दूसरों के लिए है। और दूसरों को देने के बाद मन में यदि कहीं ये आए अहंकार कि मैंने दिया और वो याद रहे, तो इसका मतलब अभी दिया नहीं। स्वामी जी इसकी टेक्निक बताते हैं कि हम किसी से ऋण लें 5 लाख का और हम चुका दें उसको 3 महीने बाद, तो आपको जिस दिन चुकाते हो कैसा फील होता है भाई? हेलो, अच्छा फील होता है ना? कूलर हो गए, मजा आ गया।
यदि हमारी कोई सेवा स्वीकार कर ले, धन की, शरीर की, कोई भी सेवा स्वीकार कर ले, तो अंदर से ये भाव आ जाए कि मजा आ गया, आज तो हम ऋण मुक्त हो गए भाई साहब। आहा, हमें इसका एहसान मानना चाहिए कि इसने हमारी, यदि ऐसा भाव है तो सेवा हुई, नहीं तो लेन देन हुआ भाई। हमारा जन्म इन्हीं ऋणों के चक्कर में है। अभी जो हम जन्म है ये ऋण के चक्कर में ही है, और जन्म जो मिला है, मौका मिला, ये भी ऋणों को उतारने के लिए मिला है। सबसे हमारा ऋणानुसंबंध है, कोई एक संबंध नहीं जिससे हमारा कोई संबंध ना हो। पिता, पुत्र, पत्नी, पति, भाई, सब पढ़ाओ, सब ऋणानुबंध है। हमें नहीं पता हमने किससे लिया और किसको दिया है, इसलिए सबकी सेवा करके और ऋण मुक्त हो जाएं, यही जीवन मुक्ति है। ये कर्म योग सिखाता है, और इसी कर्म योग को भगवान ने अलग अलग तरीके से समझाया कि ये सारी सृष्टि, पूरी सृष्टि इसी सिद्धांत पे चल रही है। देखिए, पेड़ खुद के फल नहीं खाता, नदी खुद का पानी नहीं पीती, पूरी सृष्टि एक दूसरे की हेल्प के लिए। एक मनुष्य नाम का जानवर ही ऐसा है जो पूरी सृष्टि पे अधिकार चाहता है, सबको भोगना चाहता है, एक बस। हम आप जो भी काम करते हैं बड़े से बड़ा, उसमें संपूर्ण सृष्टि का सहयोग है, ये गीता बताती है, मान लें इस बात को। इसलिए किसी भी कर्म के पूरी तरह से खुद कर्ता नहीं बने। जो परोपकार करने वाले हैं, जो समाज में बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, वो कोरोना काल में कौन से कमरे में दब गए थे पता नहीं चला उनका। अरे कोना तो छोड़ो, अपने माता पिता को शमशान घाट छोड़ने नहीं गए हम। इसी इंटेलिजेंट बुद्धि ने हमको समझा दिया, लॉजिक दे दिया इसने हमको कि मिट्टी है, पंच तत्वों से बनी हुई है, पंच तत्वों में गल, अब क्या है इसमें जाने से क्या हो, कुछ नहीं है, प्रणाम यहीं से कर दो साहब। ये एक्सरे है हमारा, एक्सरे। क्या हम अच्छे काम करेंगे? यदि हम कुछ कर भी पा रहे हैं, लग रहा है ऐसी कोई गलतफहमी है, उसकी ताकत भी वही दे रहा है। भगवान इस कर्म योग का रहस्य समझा रहे हैं। 3 अध्याय में, 4 अध्याय में यज्ञ बता रहे हैं दुनिया भर के। और ऐसा कहते हुए भगवान, अब चूंकि भगवान कभी कर्म योग की बात करते हैं, कभी ज्ञान योग की बात करते हैं, तो अर्जुन